दोस्तों, मेरा नाम है कपिल। और अभी मेरे पे रीसेंट क्वेरीज आ रही थी कि भैया सीपीओ 2026 को हम कैसे टारगेट कर सकते हैं। तो मैं उन लोगों को एक चीज़ बताने वाला हूँ। अभी विद इन 5 मंथ्स रह गए हैं। तो इन 5 मंथ्स में आप कैसे इनफ स्कोर आप ला सकते हैं अपने प्री एग्जामिनेशंस में। तो मैं आप लोगों को वो चीज़ बताऊंगा। ये वीडियो 2 मिनट की रहेगी। उस 2 मिनट में आपको मैं चारों सेक्शंस के बारे में बता दूंगा। फर्स्ट आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये सेक्शनल टाइमिंग्स इंट्रोड्यूस हो चुकी है सीपीओ के अंदर, जिसमें 30 मिनट में आप लोगों को 50 क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहली चीज आप लोगों की यही रहनी चाहिए कि आपको पूरा एग्जाम देखना है। मतलब लाइक पूरे जो भी जैसे सेक्शन 30 मिनट में 50 क्वेश्चन है, तो आपको पूरे 50 क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे। लाइक फर्स्ट आपका आता है मैथ्स। तो मैथ्स के लिए आपको मैं बोलूंगा कि भाई रोज कैलकुलेशन करो, रोज कैलकुलेशन। राइट टू जैसे स्क्वायर्स आप रोज लिखो, क्यूब्स रोज लिखो, जो फ्रैक्शंस होते हैं वो आप लोग रोज लिखो। लाइक अब 30 दिन भी लिखोगे तो आपको याद हो जाएंगे सारी चीज, स्क्वायर क्यूब, ये है आपके टिक्स पे आप लोगों को याद हो जाएगा। तो कैलकुलेशन रोज करो। रोज 15 मिनट आपको कैलकुलेशंस में देने हैं। सेकंड आप क्या कर सकते हो, लाइक अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो देख, सिलेबस के पीछे तो भागो ही मत। सिलेबस कभी किसी बंदे का कंप्लीट होता ही नहीं है। तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, आप अपने मॉक्स पे रिलाई कर सकते हो। मॉक्स लगाओ। आपने मैथ्स के लिए मॉक्स लगाया, आपने देखा कि भाई ये वाले फॉर्मूले जैसे डीसीटी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ऐसे करके जो ये फॉर्मूलेज होते हैं ये बार बार पूछे जा रहे हैं। और अब जो जो मैंने पैटर्न देखा है, सीधा कैलकुलेशन वाला पूछा जा रहा है। जैसे फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम के ऊपर से डायरेक्ट आ गया फ्रस्टम का, कोन का, स्फेयर, हेमिस्फेयर। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग फॉर्मूले लिखो और फॉर्मूले अपनी एक नोटबुक बनाओ उसमें फॉर्मूलेज की, उसके अंदर अपने फॉर्मूलेज लिखते जाओ। तो इससे आपको मतलब ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। और सबसे पहले आपको यही रखना है कि भाई 30 मिनट में पूरे 50 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने हैं। क्या पता वो 50वें नंबर का क्वेश्चन या 49 नंबर वाला क्वेश्चन आपको मतलब आपको आता हो और आप लोग उसको छोड़ दो, क्योंकि किसी मतलब ईगो हर्ट हो जाती है। लाइक ये एवरेज का क्वेश्चन पूछ लिया, ये मेरे से नहीं हो रहा, तो भाई स्किप करो। सबसे पहली चीज है आपको स्किप करना है और पूरे 50 क्वेश्चन आप लोगों को देखने हैं। ठीक है। उसमें से 50 में से भी 30 या 32 भी अगर आप स्कोर कर पा रहे हो, 32, 35, 38, अगर 38 आप स्कोर कर रहे हो तो भाई वेल एंड गुड है। ठीक है। मैथ्स हो गया। मैथ्स के लिए ये करना है। सेकंड हो गया रीजनिंग। रीजनिंग के लिए तो भाई मॉक्स ही हैं। जो भी आपके जहाँ पे भी नंबर कट रहे हैं वो वाले टॉपिक अपना अपना उस पे यूट्यूब पे डालो और वही वाला सिमिलर टॉपिक पढ़ लो। जैसे कैलेंडर का कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो कैलेंडर अपना सर्च यूट्यूब पे कर सकते हो और वहां से आप लोग देख सकते हो। ठीक है। थर्ड है आपका जीके। भाई जीके एक वेल एंड गुड सब्जेक्ट है। इसमें आपको भाई स्कोर करना ही पड़ेगा। लाइक आपको अगर रैंक लगानी है और बच्चों से आपको आगे निकलना है तो भाई जीके एक मस्त सब्जेक्ट है जो आपको रोज पढ़ना है। ये नहीं कि भाई पूरा घंटे हम मैथ्स को ही दिए जा रहे हैं। ऐसे रखो भाई 2 घंटे मैथ्स को देने हैं, 2 घंटे जीके को देने हैं, 2 घंटे इंग्लिश को देने हैं। इंग्लिश के लिए मैं 2 घंटे नहीं 4 घंटे बोलूंगा। उसमें आप अच्छा पहले पहले जीके के बारे में बता दूं। जीके के लिए आप परमार एसएससी चैनल देख सकते हो। उसके अंदर आप क्या करो, एक पेज लो। पेज के अंदर जो हुकअप पॉइंट्स होते हैं ना, लाइक एक छोटे छोटे अपने पॉइंट्स बनाओ। उन पॉइंट्स से आप रिलेट करके पढ़ सकते हो। जैसे आज हमने कोई एक टॉपिक पढ़ा तो उस टॉपिक के हमने एक पेज के ऊपर छोटे छोटे पॉइंट्स बना लिए। कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ा या पॉलिटी का कोई आर्टिकल पढ़ लिया। तो ऐसे इंटरलिंक करके पढ़ना है। जैसे किसी नदी के बारे में पूछ रहे तो नदी का डैम कौन सा है, ये नदी कौन सी है, ऐसे करके आप लोग रिलेट करके पढ़ सकते हो। तो मैं परमार एसएससी का जो भी सीजीएल का जो सीरीज चलाई है सर ने, तो वो मैं वही आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग वो देख सकते हो। और साथ के साथ भाई नोट्स बनाते जाओ अपने। ये नहीं कि भाई वो सर ने पीडीएफ दे दी तो पीडीएफ से देख लिया, नहीं, उस पीडीएफ से अपनी एक शॉर्ट कॉपी में जल्दी जल्दी उसमें अपने नोट्स बना लो। जीके के लिए ये रहेगा। और हाँ, सेक्शनल मॉक्स लगाते जाओ साथ के साथ। जैसे लाइक टॉपिक खत्म हुआ तो उसके बाद सेक्शनल मॉक्स लगाओ। थर्ड हो जाएगा आपका इंग्लिश। इंग्लिश के लिए भाई आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि 50 नंबर की प्री में भी आएगी और 200 नंबर की आपकी मेंस में आएगी। तो इंग्लिश पे आपको कमांड करनी ही पड़ेगी। आपको अगर एक रैंक चाहिए या आपको अगर अच्छे मार्क्स करने, आपको सीपीओ में सिलेक्शन चाहिए, तो इंग्लिश आपकी बेटर होनी चाहिए। तो भाई अगर हिंदी मीडियम के भी आप बच्चे हो तो इंग्लिश आप इंप्रूव कर सकते हो। इसके लिए मैं बोलूंगा, इंग्लिश के लिए एक नीतू पब्लिकेशन वॉल्यूम 1 आती है, केडी केडी पब्लिकेशन की वॉल्यूम 1 है। तो वो बुक आप पढ़ सकते हो बेसिक से। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ऐसे करके। एक रानी मैम है, रानी मैम के कोर्सेज अगर आप ले सकते हो। अगर आपके पास मतलब इतना आप फाइनेंशियली ठीक हैं तो आप एक बैच ले सकते हैं मैडम का। और मैडम के वहाँ जो मैम पढ़ाती जाती है वो देख देख सकते हो। या एक सेकंड किताब आती है, मिरर ऑफ कॉमन एरर करके है, तो मैंने अपने टाइम में वही वाली बुक करी थी। और एक पीपीपी की अशोक सर की एक किताब आती है कॉम्प्रीहेंशन की, तो आप वो भी कर सकते हैं। लाइक आपको रोज रोज। ठीक है। और तीसरा है वो कैब। वो कैब के लिए पहले मैंने जो केडी पब्लिकेशन वॉल्यूम 1 के पीछे की वो कैब थी, पहले वो कंप्लीट करी। फिर उसके बाद में किसी अलग सोर्सेज पे आया, जैसे ब्लैक बुक में भी मैंने देख लिया कि ये अच्छा ये वोकैबुलरी पूछी जा रही है।
फोर्थ चीज आप लोग ये कर सकते हो कि भाई जो एडुकेटी पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं इन रिसेंट ईयर्स, लाइक इस ईयर में और पिछले ईयर में, चाहे वो एमटीएस का क्यों ना हो पेपर, भाई ये मत सोचना कि भाई एक एमटीएस का क्वेश्चन है तो वो बस सीपीयू में आएगा, सीजीएल में आएगा। भाई इस चीज को भुला दो, क्योंकि वो जो एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका इंस्पेक्टर के लिए, सीजीएल के लिए या सब इंस्पेक्टर सीपीओ के लिए, वो आपके क्वेश्चंस वहां पे भी पूछे जा सकते हैं। तो भाई इस दिमाग को, मतलब इस भ्रम को दिमाग से निकाल दो कि भाई ये वाला क्वेश्चन वहां ना पूछा जाए। वो वाले क्वेश्चंस भी आपको कंप्लीट करने हैं। एडुकेटी के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आप लोगों को देखने हैं। कोई अगर नई वो कैब मिल जाती है, नया कोई फॉर्मूला, नया कोई कॉन्सेप्ट आपको दिख जाता है, तो आप वो वाला कॉन्सेप्ट अपनी कॉपी में लिखो और चारों नोटबुक अपनी बनाओ, जीके की भी, इंग्लिश की भी, रीजनिंग की भी और मैथ्स की भी, ताकि जो लास्ट टाइम आए तो आप इन 4 कॉपियों में अपनी गलतियों को देखो और कैसे आप अपनी चीजों को बेटर कर सकते हो वहां से देख सकते हो। और जो स्किप वाला जो मैंने ऑप्शन बताया ना, स्किप, ये आपका मतलब एक ब्रह्मास्त्र है। आपको स्किप करना ही करना है, किसी क्वेश्चन पे ना रुकना नहीं है। अगर ये स्किप वाली अपनी आदत कर ली तो भाई 10 या 15 नंबर आपके ऑटोमेटिक बढ़ ही जाने हैं। ठीक है। और अगर भाई अगर फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई दिक्कत है, तो आप मेरे से भाई पूछ सकते हो, डीएम कर सकते हो मुझे। और अगर कोई भी परेशानी है पढ़ाई से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हो। जय हिंद।